Good evening, students. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about compound sentence. Compound sentence क्या होता है? Compound sentence is one made up of two or more principal clauses joined by coordinating conjunctions. Compound sentence जो होता है, वह एक वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस या मुख्य वाक्य से बनता है और यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। यानी यह दो या अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बनता है और यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। अब हम इसको कह सकते हैं जैसे कंपाउंड सेंटेंस इक्वल टू, इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखिए, कंपाउंड सेंटेंस इक्वल टू वन प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है में, उसके बाद जो होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा रहता है, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा रहेगा। उसके बाद फिर एनदर प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज तो यहाँ रहेगा ही, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और जो दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसी को मिला करके हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ जाता है तो उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसको हम ऊपर देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस इक्वल टू हम कह सकते हैं कि वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस। यानी कंपाउंड सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या अधिक कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर के बना होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो चार प्रकार का होता है। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस जब बनाएंगे आप तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आप नहीं जानेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बच्चों चार प्रकार के होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो चार प्रकार का होता है और उन चारों प्रकार के माध्यम से जो है हम बनाते हैं इसको। ये जो है कहने का तात्पर्य है कि आपका जो सेंटेंस है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है चार प्रकार का होता है। पहला जो है हम इसका प्रयोग करके बनाएंगे कम्युलेटिव कंजक्शंस। कम्युलेटिव कंजक्शंस क्या होता है? ये जो है जोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला, ठीक है, ये जोड़ने वाला होता है, पॉजिटिव चीजों को जोड़ता है, जो पॉजिटिव एक साथ होती है। जैसे हम कहें इसमें कौन कौन कंजक्शन आता है? एंड, बोथ, डैश डैश, एंड, बोथ के साथ एंड रहता है। फिर है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। इन कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत इतने कंजक्शन आते हैं, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। अब इसके प्रयोग से हम कैसे जो है दो या दो से अधिक जो है सेंटेंसेस को मिला के हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। ही टूक माई पेन yesterday, he returned it today। अब इसको हम बनाएंगे, इसको कंपाउंड सेंटेंस, तो एंड का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। ही टूक माई पेन yesterday and returned
it today. Understand? दूसरा है the boy was absent क्या कर सकते हैं इस तरीके से हम he was punished he was punished he was fined उसे दंडित किया गया उससे जुर्माना भी लगा दिया गया तो हम इसको कर सकते हैं ही कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे ही वाज नॉट ओनली punished but also fined ठीक है या इसको और तरीके से बना सकते हैं ही वाज both punished and fined क्लियर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं he was punished as well as fined इस तरीके से हम प्रयोग द्वारा बोथ हैंड के प्रयोग से एज वेल एज से नॉट ओनली बट आल्सो से इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको अच्छे से और इस तरीके से जैसे मान लीजिए ही वेंट टू मार्केट एक सेंटेंस और इसका समझ लेते हैं ही वेंट टू मार्केट he bought many books वो मार्केट गया और उसने बहुत सारी किताबों को खरीदा तो लिख सकते हैं इसका बनाएंगे हम तो ही वेंट टू मार्केट and bought many books ठीक है इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को हम कम्युलेटिव कंजक्शन के प्रयोग द्वारा बना सकते हैं अब हम पढ़ेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम कैसे बनाते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके दूसरे प्रकार से बनाएंगे एडवर्सेटिव कंजक्शंस एडवर्सेटिव कंजक्शंस देखिए इससे होता है बट एट स्टिल but at still whereas nevertheless but मीन्स होता है लेकिन एट का मतलब होता है फिर भी
फिर भी, फिर भी, जबकि, फिर भी। अब देखिए, एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये क्या करता है, विरोध प्रकट करने वाला होता है। ये जो है विरोध प्रकट करता है, विरोध प्रकट करने वाला। जब दो सेंटेंस से या दो से अधिक सेंटेंस से उसमें विरोध प्रकट हो, जब दोनों के बीच विरोध प्रकट होता है, तब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें, जैसे सेंटेंस के माध्यम से, ही इज रिच, इज रिच, he is he is rich, he is not happy, he is rich, he is not happy। अब इसको बनाएंगे हम, वह धनी है, वह प्रसन्न नहीं है। विरोधी गुण है, वह धनी है, वह प्रसन्न नहीं है। तब इसको कहेंगे हम, बनाएंगे जब, he is rich but he is not happy, he is rich but he is not happy। जैसे हम कहेंगे, he is lazy, he is clever, he is lazy, he is lazy, he is clever। वह आलसी है, वह आलसी है, वह चालाक है। अब देखिए, विरोधी गुण है, वह आलसी है, चालाक है। लिखेंगे, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, या एट ही इज क्लेवर। फिर भी, या एट भी लिख सकते हैं आप, एट लिख सकते हैं, बट लिख सकते हैं, स्टिल लिख सकते हैं। ही इज लेजी एट इज क्लेवर। ठीक है, सेंटेंस देखें और, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, show their faults, fools avoid them, fools avoid them। बुद्धिमान लोग जो है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। मूर्ख लोग उन्हें छिपाते हैं, जबकि मूर्ख लोग उनको छिपाते हैं। वह का मतलब जबकि होता है, ये विरोध प्रकट कर रहा है सेंटेंस, कि बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को जो है बाहर निकालते हैं, लेकिन मूर्ख लोग उनको छिपाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो लिखेंगे हम, वाइज मैन शो देयर थॉट्स वेर एज फूल्स अवॉइड देम। क्लियर? तो इस तरीके से है, इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे, ही वर्कड हार्ड, he worked hard, he failed, वह कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह फेल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, कठिन परिश्रम किया। दोनों सेंटेंस के बीच में विरोध है, तो लिखेंगे, he worked hard, he worked hard, फिर भी वो फेल हो गया। तो यहां पर हम लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, बट भी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, स्टिल, फिर भी, ही फेल। तो बच्चों, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के प्रयोग द्वारा भी हम कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करके, सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हम बनाएंगे। इलेटिव
इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परिणाम प्रकट करने वाला, परिणाम प्रकट करने वाला, परिणाम प्रकट करने वाला, यानी रिजल्ट वाला है, ये रिजल्ट देता है, इससे रिजल्ट प्रकट होता है, परिणाम प्रकट होता है। देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते समय जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी हमारे कहने का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज में इसमें हमें रीजन प्रकट करना होगा, पहले रीजन, कारण, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में। फिर उसके बाद हमें जो उसके आगे जो है, यहां पर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे, और यहां पर जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा हमारा, जिसको कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनाएंगे, इसमें रिजल्ट प्रकट होगा, रिजल्ट, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में, यानी पहला जो क्लॉज होगा उसमें रीजन होगा, बाद वाले क्लॉज में जो है रिजल्ट प्रकट करना होता है। बच्चे गलती कर देते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और रीजन को बाद में लिख देते हैं, तो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्लॉज में, यानी पहले क्लॉज में हमें रीजन दिखाना होगा, कारण दिखाना होता है, और जो आगे दूसरा क्लॉज होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम जो है रिजल्ट दिखाते हैं उसमें, ठीक है। हम जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, जैसे सेंटेंस के माध्यम से, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, he did not work hard, he failed। अब ध्यान दीजिए बच्चों, he did not work hard है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया। अब ध्यान देना है, हमें जो है ये देखना है कि वह फेल हो गया, इसमें कारण क्या है, कारण क्या है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ये जो चीज है ये रीजन बता रहा है, रीजन, रीजन मीन्स कारण, और परिणाम क्या बता रहा है, वह फेल हो गया, ये रिजल्ट बता रहा है, अंडरस्टैंड। अब देखना है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, रीजन बता रहा है, तो हमें पहले इसको लिख देना है, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको जान लीजिए आप। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है सो, therefore, hence, शो, इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत, इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत सो, therefore, hence, और तीनों का मतलब होता है इसलिए, तीनों का मतलब क्या होता है, इसलिए। इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो है सो, therefore, hence आता है, और इसका मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब इसलिए, therefore का मतलब इसलिए, hence का मतलब इसलिए। he did not work hard, रीजन बता रहा है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह फेल हो गया, इसलिए का मतलब सो लिखिए, therefore लिखिए, इसमें से कोई लिख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं therefore। अब जो कारण बता रहा है सेंटेंस को, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, he failed, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि हम जो पहला सेंटेंस होगा, जो पहला है वो क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, रिजल्ट बता रहा है। जैसे हमने लिखा ही लेफ्ट हिज स्टडीज, एक सेंटेंस के माध्यम से, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, he had no money, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, उसके पास पैसे नहीं थे। अब इसमें देखिए कारण क्या होता है, रीजन क्या है, उसने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, ये बता रहा है रीजन, क्या बता रहा है, रीजन। और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, ये क्या है, ये रिजल्ट है, परिणाम है, अंडरस्टैंड।
तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें रीजन को लिखना है, कारण को लिखना है। प्रिंसिपल कारण बना लीजिए आप। ही हैड नो मनी, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे ही हैड नो मनी। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। इसलिए के लिए आप सो लिख दीजिए या देयरफॉर लिख दीजिए। सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। ठीक है, इसलिए जो है उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे हम कहेंगे ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर। ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर। ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब इसमें देखिए, वह जो है प्रोफेसर का लड़का है, वह बुद्धिमान है। अब इसमें देखिए रीजन क्या बता रहा है, कारण क्या है। कारण है कि वह जो है प्रोफेसर का लड़का है, ये रीजन हो गया। वह जो है बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ये जो क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब हम पहले इसको लिखेंगे ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, सो ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है बच्चों, आपको रिलेटिव कंजक्शन के द्वारा भी हम लोग जोड़ करके बना लिए। अब हम लोग चलेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन का पढ़ने। अल्टरनेटिव कंजक्शन द्वारा जो है हम कैसे बनाते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन के प्रयोग द्वारा अल्टरनेटिव कंजक्शन के प्रयोग द्वारा हम चौथे प्रकार के अंतर्गत सीखेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है अल्टरनेटिव मतलब विकल्प प्रकट करने वाले, विकल्प बताने वाले, चॉइसेस बताते हैं ये। ये चॉइसेस को बताते हैं, चॉइस बताते हैं, ये विकल्प बताते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं देखेंगे हम। आइदर, आइदर आर का मतलब या तो या। नाइदर नार, नाइदर नार का मतलब ना तो ना। आर, आर का मतलब या नहीं तो। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा। और एक होता है इल्स, इल्स का मतलब भी होता है अन्यथा। क्या दीजिए आप लोग। आइदर आर का मतलब या तो या, नाइदर नार का मतलब ना तो ना, आर का मतलब या भी होता है, नहीं तो भी होता है, नहीं तो। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, इसका मतलब भी होता है अन्यथा। इसका प्रयोग करके हम बनाएंगे आज। तो इस तरीके से हम आइदर आर, नाइदर नार, आर, अदरवाइज के प्रयोग से हम बनाएंगे। जैसे हम लिखेंगे
सेंटेंस लिखते हैं, मेक हेस्ट, यू विल मिस, मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे मेक हेस्ट, आर लिख सकते हैं, यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो, आर का मतलब होता है नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। एक और तरीके से बना सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर? इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ऐसे आइदर से भी बना सकते हैं, आइदर मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस को। जैसे हम नाइदर का भी प्रयोग करके बनाने की कोशिश करेंगे एक अलग सेंटेंस के माध्यम से। राम डिड नॉट गो टू मुंबई, राम डिड नॉट गो टू मुंबई, हिज फादर डिड नॉट गो टू मुंबई। अब देखिए दोनों निगेटिव सेंटेंस हैं, डिड नॉट गो टू मुंबई, डिड नॉट गो टू मुंबई दोनों में कॉमन है। राम भी जो है मुंबई नहीं गए, उसका पिता भी मुंबई नहीं गया। तो इसमें इस तरीके से अगर सेंटेंस आता है दोनों में निगेटिव चीजें हैं तो नाइदर नार का प्रयोग करिए, ना तो ना। लेकिन याद रखिएगा नाइदर नार का जब प्रयोग करेंगे, जब नाइदर नार का प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डबल निगेटिव इज नॉट यूज इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में डबल निगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेंगे। तो हम लिख सकते हैं नाइदर राम नॉर हिज फादर। अब यहां पर डिड नॉट नहीं लिखेंगे, अफर्मेटिव बना लेंगे इसको। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो हो जाएगा वेंट टू मुंबई। क्लियर? नाइदर राम नॉर हिज फादर वेंट टू मुंबई। इस तरीके से जो भी सेंटेंस आते हैं उनका हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टेक ऑल टेक नथिंग। एक सेंटेंस और ले लें, टेक ऑल टेक नथिंग। टेक ऑल टेक नथिंग, सब ले लो, सब ले लो, टेक नथिंग कुछ मत लो। ये भी एक विकल्प का भाव प्रकट कर रहा है। विकल्प है कि या तो सब ले लो, या तो सब ले लो, या तो कुछ मत लो। या तो या का सेंस आ रहा है, आइदर आर का सेंस दे रहा है, आइदर टेक ऑल और टेक नथिंग। तो हम लिखेंगे आइदर टेक ऑल, आइदर टेक ऑल और टेक नथिंग। एक सेंटेंस और हम लिख लेंगे, डू नॉट बी अ borrower, do not be a lender, do not be a borrower, do not be a lender। इस तरीके से हम सेंटेंस को इसको भी बनाएंगे हम। तो इसमें क्या है, लेंडर माने उधार देना होता है, उधार देने वाला। बारो का मतलब जो है उधार लेने वाला। उधार लेने वाला मत बनो,
उधार देने वाला भी मत बनो। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है, एक ही विकल्प को बता रहा है। दोनों ओर निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है दोनों साइड में। अभी आपने देखा इसके पहले भी यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल है, यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल है, तो हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखने का प्रयास करेंगे, तो नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे हम एक नाउन के पहले। तो यहां लिख देंगे बी, चूंकि बी क्या है, ए डू नॉट बी, ये बारोबर क्या, ये जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हमारी वर्ब बी है, यहाँ बी माने होना। तो हम लिखेंगे बी, बी नाइदर, बी नाइदर ए बारोवर, बी नाइदर ए बारोवर नार अ लेंडर, बी नाइदर ए बारोवर नार ए लेंडर। इस तरीके से हम बच्चों अल्टरनेटिव कंजक्शन के प्रयोग द्वारा जो है विकल्प बताने वालों को भी हमने देख लिया सेंटेंस के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, आपको बताना होगा, बनाना होगा। तो बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन एग्जाम में हर जगह जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर। Okay, very well. Thank you very much.